आज मेरे पीछे कुछ ऐसे ऐसे लोग नामों ने लोग हाथ धो के पीछे पड़ा है। मेरे खिलाफ वीडियो बना बना के सोशल मीडिया में डाला जा रहा है। झारखंडी को क्यों बुलाते हो, झारखंडी ऐसा है, झारखंडी वैसा है, झारखंड बहुत सारे बात है। काश वो मौलवी मौलाना अगर होता तो लोगों के बीच में किसी मुसलमान की चुगली नहीं करता, किसी आदमी मोमिन मुसलमान की वो चुगली नहीं करता, वो चुगली करने पर उतर गया है। आज सोशल मीडिया में बुराई पर बुराई लिखते जा रहा है। आज एक मौलाना दूसरे मौलाना के खिलाफ बकता जा रहा है। लेकिन जो ईमान वाले उलमा अहले सुन्नत हैं, आज भी उन्हीं के लग से उन्हीं उलमा की वजह से आज मेरा मसलक जिंदा है। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे नामों ने हाथ बन गए हैं, जलन हसद से इतना भर चुका है, इतना जलन हसद से भरा है कि उसे कुछ नहीं दिखाई देता कि हम किधर जाए किधर नहीं। कुछ काम धंधा है नहीं। भाई मेरे दोस्त, अगर तुम मौलाना बने तो मदरसा खोल के चलाओ, अगर मौलाना बने हो तो मस्जिदों में जाके आबाद करो, मौलाना बने हो तो गली गलियों में जाके मकतब बना के बच्चों को तालीम दो। किसी के पीछे बोलना बंद करो, आगे देखो, आगे चलो। किसी को पीछे पकड़ रहोगे तो हमेशा पीछे रह जाओगे। हम जो मौलाना किसी के पीछे लगता है वो मौलाना कभी आगे नहीं हो सकता, वो हमेशा पीछे ही रहेगा। हम लोगों ने कभी पीछे मोड़ के देखा नहीं कि कौन बुराई कर रहा है। तुम्हारा काम जो है वो करो, तुम्हारा काम अगर बुराई है तो बुराई करो। तुम यही पढ़ के आए हो, किसी की चुगली करे तुम करते रहो। तुम मेरा काम है कि किसी के कीमत करे तो करते रहो। सोशल मीडिया में किसी के खिलाफ तुम बोलना है तो बोलते रहो। लेकिन झारखंडी न किसी की बुराई कल भी किया था, न आज भी करेंगे, न कयामत जब तक रूह रहेगी नहीं करेंगे। उलमा की तकरीर के अगर तनखे की बारी आई तो झारखंडी ने सबसे पहले लब्बे कहा है। समाज में अगर तिलक डिमांड की बारी आई तो सब झारखंड ने सबसे पहले इसकी आवाज उठाया है कि अपने बेटों को बेचना बंद करो। 3 लाख 4 लाख में जो रिश्वत लेके बेटा बेचने वाले मुसलमान, उससे बढ़िया है कि रमजान में घर घर फितरा उठा लो। उससे बढ़िया है कि रमजान में घर घर फितरा उठा 2 फितरा हमसे भी। लेकिन बेटा मत बेचो। 3 लाख 3 लाख बहुत आदमी। लड़का है 32 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल केटीएम खदान के तरफ लेके गया हड़बड़ा के। अफसोस लगता है, अफसोस होता है ना। और वो पैसे से पटाखा फोड़ता है, शर्म होनी चाहिए। पटाखा फोड़ते हो शादियों में, उन पटाखे में अगर सवाब मिलता तो हम लोग पटाखा छोड़ के बम लेके जाते। यार खदान वाला डैना माटी मांग लेते, 2-4 गो लेके शादी के दिन समझी घर के चारों कोना में गड़ के सटा देते हवा, सवाब ज्यादा मिलता। मेरी माँ बहन तो अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन, छोटे छोटे बच्चे बर्बाद। ये जितने 12-13 साल का लड़का सब खत्म। कसम खुदा की इज्जत, गली में कुकुर बैठने जगह नहीं, कुकुर बैठने जगह सब खत्म, सब कब्जा कर लिया ये लोग। मोहल्ला का कुकुर अभी पहाड़ में बैठ रहा है, उन लोग का मोहल्ला में कहाँ जगह, सब लड़का लोग कब्जा कर लिया। 4 साल 8 साल 9 साल 10 साल 12 साल का लड़का गली में निकल के माथा सटा के खाली गेम दिन रात वही लूडो गेम, फ्री फायर पबजी, बर्बाद है लड़का। अफसोस लगता है जिस उम्र में किताब लेके कॉलेज जाना चाहिए, मकतब जाना चाहिए, वही बच्चा आगे चल के माँ बाप को मारता है, खाना नहीं देता। मौलाना साहब मेरी बहू जो है ना, मेरा बेटा मुझको खाना दाना नहीं देखता है। तुम बेटी जिस पिक्चर में बनाना था, संवारना था, अच्छा करना था, जब कोई दरवाजे पे केवाड़ी नई दरवाजा लगाते हो चदरा का, उसमें पेंट दे देता है ना, कलर चला देता है, प्राइमर मार देता है ताकि पानी से बचे। अब पानी से 2-3 साल सड़ जाएगा तब प्राइमर मारेगा, बरस में पार हो जाएगा। इस तरह ये लोग छोटा है, उसको पहले प्रेमर मारो, पहले चमकाओ, पेंट करो, तब न चमकेगा। अब जब जवानी के बट्टे में चितिया के बर्बाद हो गया है ना, सब कुछ एकदम जंग पकड़ लिया है, बहू उसको बर्बाद कर दिया, तब वो आता है झारखंड। तेल दुआ ताबीज, उस टाइम में दुआ ताबीज नहीं, मौलाना घर में रख लो फिर भी काम नहीं आएगा, बर्बाद हो चुका। लड़का लोग देखते हैं 18-20 साल होते होते पक्का जवान, 20 साल होते होते दीवाना, एकदम 1 नंबर दीवाना। उसका मिजाज देखो, फोटो उसका मोबाइल नहीं चेक करने देगा, स्क्रीन क्या कहते हैं लॉक लगा के रखता है, इसमें क्या है पर्सनल 2 गो फोटो छुपा के रखा। ये कौन है रे, नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे। ये हाल है इस लड़के। हम लोग जब कहीं जाते हैं ना, 20 साल उम्र नहीं हुई है,
घर के किनारे, गाछ के नीचे, पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे, या तो दुकान में, गुंटी में, कहीं छाटे के बगल में बैठ के चुपचाप एकदम ठीक 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 भालो 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 ठीक गुड 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 नाइट गुड गुड। मतलब क्या हुआ? ए बेटा, ए कहाँ बात करता है? ए लड़का, इतनी रात में कहाँ बात कर रहा है बेटा? हजरत आप जाइए। क्या है रे, बात कहाँ करता है? पर्सनल बात है, पर्सनल प्राइवेट में। क्या होता है पता नहीं। एक दो लड़का तो एकदम इतना दीवाना के कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के बोल दिल दिया है जान भी देंगे। अब कहाँ दिल दिया है, कहाँ जान देगा? ये दिल है खदान है रे। दिल देना है तो सबको मत रब ने बनाया, सबका अधिकार नहीं है। दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पे दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा देखना। सुबह उठोगे, सर पे टोपी पहनोगे, वजू करके फजर के नमाज पढ़ करके मैं के सामने खड़ा होके सीना तान के कहना मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस। कोई कम लड़कियां मोबाइल ले लेके जा रही। अच्छा खेत तरफ लड़कियां भी मोबाइल लेके जा रही। अच्छा वो खेत है, जनरेटर है, टुलू में पानी निकाले, कहाँ जा रहे हैं? जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर गया। माँ पूछो रे कार फोन से किसका फोन है? ना है ना किसके ना। और साइड से खेत तरफ निकल गई, वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। अजब। लेकिन उनमें से आप लोग कोई नहीं है, आप लोग सब दूध के धुले। ये सब बात राजमहल नहीं, साहेबगंज के उस पार की बात बता रहे हैं। आप लोग ठीक ठाक, आप लोग नहीं, उधर चाहे नदी ऊपर, नदी ऊपर सब ठीक ठाक। मेरी माँ बहन, आज सोशल मीडिया में देखते हो, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, चक्कर मोबाइल बीमारी आई लव यू, चक्कर मोबाइल बीमारी आई लव यू। नहीं देखते लड़का मोबाइल, लड़की इंस्टाग्राम फेसबुक में फोटो डाल रही है। रील से बहुत मुसलमान की बेटियां तक बनाने लगी, लेकिन जो मुसलमान की कट्टर मुसलमान की बेटी होगी वो कभी ऐसा नहीं करेगी। रील से बनाती है, फिल्टर लगा के फोटो डाल, फिल्टर लगा के सुंदर मुखड़ा बालो, अरे वाह। नहीं रील से देखते रहे, फेसबुक देख रहे, यूट्यूब देखते देखते 11 बज गया, रात 12 बजे तक नींद नहीं, माथा खराब, दिमाग उलझ गया। तब किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे एकदम दिल की बात, आई लव यू आमी तुम्हारे बाला, बस लड़का पागल। क्या हुआ रे? प्यार हो गया, प्यार। अब उधर से लड़का लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ? नहीं मजबू जान दे दे बा, क्या हो गया रे? हुआ क्या? दो पागल ने पूरा खानदान को कर दिया पागल, दो आवारा ने मोहल्ले को तबाह किया, तबाह। काश वो बेटी पढ़ी लिखी होती, मदरसे से निस्बत रखती, सुबह उठ के सर पे दुपट्टा पहन ओढ़ के वजू का चेहरा सजा के सीने में कुरान बसा के तेरी बेटी अगर मदरसा मकतब जाती, किसी आवारा लड़कों के चेहरे पे चेहरा डाल के हंस के न बात करती, वो रात में मोबाइल चला के न सोती, दहने करवट में सो के ज़बान से कह जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले अल्लाह। जरूरी है अपने औलाद को पढ़ाओ। सेहरा में, जंगलों में बयाबान में पढ़ो। पढ़ाई नहीं है तो आज तेरा बेटा सही रास्ते पे चल नहीं पा रहा। नहाने जाता है तो आधा सूखा आधा भीगा, कोई ढंग नहीं। और अगर कोई माँ बहने बहू बेटियां किसी चापानल में खुले में नहाती होगी, बाई चांस से कपड़ा खींचते हो नहाते हो, तो अगर तुम्हारे पास मजबूरी है तो ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कानून नहीं दे सकता। लेकिन खुले में ना कभी नहाने की कोशिश करना, कभी बदन से कपड़ा उतारने की कोशिश करना।
बहुत सारा होता है कि आधा बदन ढक लिया, दूर से चापाकल में नल में नहा रही है, तो इधर कोई तालाब में कोई नाल बांध में ऐसे नहीं। कोशिश करो कपड़ा उपड़ा खींच पाच के जाके अपने घर में 1-2 बाल्टी में तो नहाना है, कपड़ा खींच लो, पर्दे में नहाओ। अगर कोई बेपर्दे में नहाती है तो मालूम है उनके ऊपर अल्लाह व रसूल की लानत होती है, अगर उसके पर्दा बेपर्दे में रहती है। अगर एक औरत जेवर पहनती है, जेवर में अगर बचता है, जैसे तो आजकल पायल पहनती है ना पायल बहू बेटियां, तो बहुत सारी बहू बेटियां, सबकी तो नहीं लेकिन कुछ ऐसी होती है जिनके पायल से घुंघरू की आवाज आती है, छुन छुन बोलती है ना, ऐसे घुंघरू पहनने वाली जेवर वाली औरतों पर लानत है। अल्लाह व रसूल उसको नापसंद करते हैं। उनके पाँव की आवाज अगर जिस मर्द के कान में जाती है उस और मर्द की दुआ कबूल नहीं होती है। अब तुम्हारा शोहर जुमा पढ़ने जा रहा है, नमाज पढ़ने जा रहा है, तुम्हारे पायल की आवाज सुन करके उसके कान में आ गया, उसकी दुआ खत्म। ये हुक्म है। आजकल लड़कियों भी पढ़ी लिखी है नहीं, उसको स्टाइल चाहिए, स्टाइल। दाढ़ी वाला लड़का पसंद है, बहुत लड़की नहीं कर रही। बहुत लड़कियां ऐसी होती है, अगर 8वां पढ़ रही है, 9वां पढ़ रही है, मैट्रिक खाली पढ़ी, उसको कहो कि वो हाफिज जी से शादी कर देंगे, जब तक बाप कुछ कहेगा तब तक बेटी जानती तो वाह मौलवीदारी ने एकदम अजब पागल देखती है। लेकिन उसको नहीं पता कि उसका निकाह भी पढ़ाएगा तो दाढ़ी वाला, उसका जनाजा पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, उनका तीजा भी करेगा दाढ़ी वाला, उनका 40 भी करेगा। दाढ़ी से अगर नफरत है तो कह दो कि मेरा निकाह कोई दाढ़ी वाला नहीं पढ़ाए। अगर तुमको दाढ़ी वाले से नफरत है, शादी नहीं करोगे, तो फिर दाढ़ी वाले से निकाह क्यों पढ़वाते हो? अगर दाढ़ी वाला बुला लो। अभी शब बारात में देखा, सूजी हलवा सब बना करके शब बारात के फातिहा तैयार करके बहू बेटी सब देख रही थी, लड़का लोग सब कुछ देख रहा था, खा नहीं पा रहा था। मौलाना बुलाओ रे, हाफिज जी को बुलाओ रे, कारी साहब को बुलाओ रे, कहाँ गया रे, फातिहा पढ़ेगा, सब टूअर के तरह खाली देख रहा है। सूजी हलवा बना के गिलास में पानी भर के अगरबत्ती जला के हाफिज साहब को रे बुलाओ रे बाबू, बोला 5-5 को बेटा है, टूअर के तरह देख रहा, लेकिन खा नहीं पा रहा, फातिहा नहीं पढ़ पा रहा। शर्म नहीं है कि 4-5 बेटा है को इस लायक बना दे कि कम से कम हाथ मुंह धो के मुसल्ला बिछा के माँ बाप के नाम पे दुआ दुआ दे। ये भी नहीं, फातिहा नहीं पढ़ पाता, नमाज पढ़ेगा वहां भी कुछ नहीं जानता। अभी मस्जिद में देखिएगा, रमजान आ रहा है, देखिएगा लोग सब नमाज, वो नमाजी रमजान में हजरत अभी 8 है, रमजान में 80 कितने मस्जिद का नल तोड़ देता है। अगर 10 गो नल है तो ईद आते आते 6 गो नल खत्म, चापा नल हिला देता है, पंखा जला देता है, मुसल्ला फाड़ देता है, ईद खत्म, जीद खत्म। रमजान में इस सुरमा रीता टोपी देखिएगा ना, अगर सामने से गुजरेगा लगता जीन पार होगा। रमजान में ये देखिएगा सबके आंख में सुरमा, वो टोपी, कहाँ रे नमाज पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आपके सामने से पार हो गया 96 से लगा के लगता जिन्नात के खानदान से उठ के पार होगा। अजब रंग, 1 महीना ईद एकदम नमाज, उसे नमाज नहीं वो मजाक हो रहा है। इबादत 1 महीना के लिए नहीं, 12 महीना नमाज फर्ज है, जब तक जिंदगी तब तक फर्ज है। इमाम गजाली फरमाते 40 दिन के बाद जमात तकबीर उला के साथ जो नमाज 5 वक्ता पढ़ लेता है वो पक्का नमाजी बन जाता है। अब 40 दिन लगातार नमाज पढ़ी जमात के साथ, आप नमाजी खुद ब खुद बन जाइएगा। आपको कोई छुड़ाएगा ना तो उसके साथ ही छोड़ दीजिएगा, लेकिन नमाज नहीं छोड़िएगा। खाना छोड़ दीजिएगा, नमाज नहीं छोड़िएगा। बाजार छोड़ दीजिएगा, नमाज नहीं छोड़िएगा। कब? जब 5 वक्त की नमाज 40 दिन तक लगातार पढ़ लेंगे तब। 30 दिन कहाँ, 24 दिन नहीं, 20 दिन में ले बाजार दे बाजार। ईद में 20 दिन रोजा रखा, 10 दिन बाकी रहा, ले बाजार दे बाजार। बीवी को लेके जा रहा, कहीं बहू को लेके, कहीं बेटी को, कहीं बेटा को। लेकिन इन साल हम लोगों ने मना किया है, कोई भी आदमी अपनी बीवी को इन साल बाजार लेके मत जाना। तेरी बीवी कपड़ा पहनेगी, अरे तुम शोहर हो, तुम पसंद करोगे, क्यों नहीं करोगे? तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत कैसे करती नहीं करती तुम कभी जांच किए हो? कभी बीवी मोहब्बत जांच भी करो मेरे दोस्त। कभी बीवी की मोहब्बत, तुम बीवी के चक्कर में माँ को छोड़ दिया, बीवी के चक्कर में भाई से बात करना छोड़ दिया, बीवी के चक्कर में दीवार खड़ा कर दिया, बीवी के चक्कर में टाटी तोड़ दिया।
तो वो बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती कैसे पता चलेगा। इमसाल ईद में बीवी को बाजार लेके मत जाना, तुम खुद बाजार जाना, बीवी के लिए कपड़ा सूट खरीद के ले आना और बीवी के हाथ में दे के उसका खाली मुंह देखना, कुछ मत करना, खाली मुंह देखना, उसका कपड़ा हाथ में दे के खाली मुंह देखना। आप लोग नहीं, आप लोग तो दूध के धोले, आप लोग ये सब बात जो है बरहरा बाबू मानेगी पहनेगी, लेकिन तुम अपनी माँ को 150 टका कपड़ा दे देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा। आका फरमाते इसीलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इसीलिए मोहब्बत करो ना बीवी से, कौन मना किया। अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी से मोहब्बत करो, जम के करो, एक कपड़ा नहीं 200 कपड़ा ला के दे दो, कौन मना किया। इतनी बीवी से मोहब्बत करना कि मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन दिमाग में रखना, अपनी बीवी करना, पड़ोसी बीवी मत कर दो, अपनी बीवी सलाम, ये सरकार की सुन्नत। थोड़ी देर और तकरीर कर दें, अगर कर देंगे इंशाअल्लाह जरूर करेंगे, लेकिन 5 आदमी तैयार हो जाए, तकरीर मेरी बढ़ जाएगी। पंजतन पाक के नाम से 500 टका मदरसे के नाम पे सिर्फ ला के दे दे तो हम मेरी तकरीर और बढ़ जाएगी। पंजतन पाक का सदका होगा, सबका बेड़ा पार होगा। कोई 5 आदमी, मात्र 5 ना जी, 5 आदमी ज्यादा नहीं, 6ठा आदमी को 10,000 टका नहीं लगेगा। जब कह दिए तो कह दिए, 5 ही आदमी 500 टका करके, मेरे लिए नहीं, 5 आदमी 500 टका करके लेके आइए। पंजतन पाक के सदक़े में 500 टका कोई बड़ी रकम नहीं है। एक आदमी, क्या नाम, प्राणपुर से सरफराज, देखिए माशाल्लाह, ये अब क्या नाम हो गया हज़रत, अब्दुल्ला, माँ अब्दुल्ला साहब, 500 टका। ये देखिए 3 आदमी हो गया, एक ही आदमी माशाल्लाह, 1 2 4 5, कितना हो गया 500 टका। मैंने कहा था पंजतन पाक का सदका होगा। अरे ले ले इसको, रखिए पंजतन पाक वाला रखिए। अब ये जो लेंगे पंजतन पाक के सदके में, वो जिस देश में रहते हैं, मैं उस देश में मेरा ख्वाजा रहता है, ख्वाजा का डेग 6 रजब को चढ़ता है, तो 6ठी रजब के सदके में 6 आदमी एक 500 टका देगा, ख्वाजा का सदका होगा, सबका बेड़ा पार होगा। चलिए 4 आदमी, 2 आदमी, चलिए ख्वाजा के डेग के सदके में, चलिए लाइए, ख्वाजा बाबा के सदके में 4 आदमी हो गए, सिर्फ 2 आदमी चाहिए। अगर तीसरा आदमी आके कहेगा बाबा इसी में आप मुझको 1 लाख लीजिए, तो हम नहीं लेंगे। 2 आदमी और चाहिए, सिर्फ 2 आदमी। जिस देश में ख्वाजा रहता है, ख्वाजा कहाँ रहता है, हिंदुस्तान में। एक राज्य है राजस्थान, एक शहर है अजमेर शरीफ, वहीं मेरे ख्वाजा आराम फरमा है। कोई जमीन के ऊपर रख के हुकूमत करता है, जमीन के ऊपर वो रैली करता है, तब नेता बनता है। मेरे ख्वाजा तो इतने बड़े हाकिम हैं, इतने बड़े बादशाह है कि जमीन के नीचे ख्वाजा है और ऊपर पे रैली और पूरा लगा मजमा जमा है। ख्वाजा कुर्सी में जमीन के नीचे, लेकिन मजमा ऊपर। ये है रूहानियत। उस ख्वाजा के सदके में सिर्फ 2 आदमी, 4 आदमी हो गया, 2 आदमी 500 टका। तब मेरी तकरीर वो वाली होगी जो यूट्यूब में सुने हैं, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, तो सास ससुर के क्या है आज बता देंगे। 5 1 6 बस 6ठी रजब के साथ 2 हो गया। माशाअल्लाह, देखिए 1000 दे दिए, इनको रख लीजिए। हजरत सुनिए, सबको मौका दीजिए। 500 टका अगर ये लोग नहीं दे पाएगा क्या कीजिएगा, नहीं सुनेगा जलसा। 11 को आदमी, 11 आदमी, 11वीं पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर, 11वीं पीर के सदके में 11 आदमी सिर्फ 100 टका करके, ज्यादा नहीं।
एक 11वीं पीर, बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी जो ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे, उसे बड़े पीर कहते हैं। 16 साल तक पाँव में खड़े होकर तिलावत कुरान कर देते, उसे दस्तगीर कहते हैं। वो ख्वाजा गरीब नवाज जो 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखे, उसी को गौसे आजम कहते हैं। जिनके घर में मगरिब में चोर घुस जाए और फजर में वली बन के लौटे, उसे दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। 3 आदमी सुनिए, हेलो 9 आदमी, 10 11 8 ना 8 आदमी, जल्दी कीजिए 8 आदमी, 100 टका ज्यादा नहीं, 100 टका मुझको मत दीजिए भैया, लीजिए 100 टका। कितना हो गया इसमें गिनिए, माशाल्लाह। क्या आदमी हो गया? 4, एक आदमी दीजिए, ला 5 6, 2 आदमी इसमें 6 जोड़ो, 5 आदमी सिर्फ 5 आदमी। न उठने के हमको जाना होगा तो हम निकल के चले जाएंगे। न बोलिए हम जाएंगे, हम जाए वहाँ बोल जाएंगे, लग जाएंगे माशाल्लाह। साथ मेरी तबीयत काफी खराब है, मुझको कैसा लग रहा है? मेरी तबीयत कैसी है? अरे माशाल्लाह, वो इसमें जो बना है वो तो रिकॉर्ड है, इसे 500 में इसमें रख दीजिए पंजतन पाक के नाम पर। देखिए मुझको खांसी उठ गई है ना, 12 हो गया, चलिए माशाल्लाह। मेरी खांसी हो गई, मेरी तबीयत खराब है, कैसा लगता है, कैसे पोजीशन में है, हम क्यों आपको बताने जाएंगे? आप डॉक्टर हैं, आपको हम बताएंगे। ला बेटा ले जा, माशाल्लाह। देखिए पंजतन पाक के नाम 500 टका। देखो एक मोबाइल की कीमत 15 से 20 हजार होती है, उसमें हर पर मंथ आप 300 रुपया डालते हैं। जैसे मोबाइल में 300 नहीं डालेगा मोबाइल चुप, 300 डालेगा मोबाइल हंसेगा, वहाँ अब उठाओ मुझको, अब मुझको जो कहो हम आए। अब मोबाइल में 300 टका नहीं देगा तो वो कुछ नहीं देगा, ऊपर से 300 टका दे देगा सब। तो इसमें डेली 300 रुपया महीना देते हो, तो ऐसे हम लोग 40वां वाले हैं। जब तक 40 नहीं हुआ तब मुकम्मल नहीं हुआ। तो मुकम्मल करने के लिए 40 का आधा 20 आदमी 100 टका करके लाके दे दीजिए, तो हम आगे तकरीर और बढ़ा देंगे। अभी मेरी तकरीर बहुत तरह के बाकी है, बहुत लोग फरमाइश किया है। मेरी तकरीर आप इमोशनल भी सुन सकते हैं, मेरी तकरीर मुस्कुराकर सुन सकते हैं, मेरी तकरीर में दर्द होता है, मेरी तकरीर में इबरत होती है, मेरी तकरीर में नसीहत होती है। कुछ लोग पकते हैं, उनका काम है जिंदगी भर पकते रहेगा, कभी वो पकना बंद नहीं करेगा, लेकिन हम कभी हम अपना चलना बंद नहीं करेंगे। 2-4 के चिल्लाने से ऐसा होता है कि कुछ हासिदों के हसद की वजह से मेरी तकरीरों में अब निखार होने लगी, मेरी तकरीर में बदलाव होने लगी। उन लोगों की वजह से मुझे लगता है कि हम कामयाब हो रहे हैं। क्या हासिदों की वजह से मैं कामयाब हो रहा हूँ, क्योंकि अब मैं बहुत सारी बातें भी वैसे थी, तो ऐसे ऐसे मैं भी चाहता हूँ कि निखार आ जाए, कोशिश भी कर रहा हूँ और हो भी रहा है। कौन किया? मेरे दुश्मनों ने। मेरे दुश्मन पीछा लगा तो मेरी तकरीर में निखार आ गई, मेरे दुश्मन ने पीछा किया तो मैं आगे बढ़ गया। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, ये माँ की दुआ है। किनकी दुआ? चैनल वालों थोड़ा ठीक ठाक करके वीडियो डालना, मेरे दोस्त चेक चाक कर लेना तब वीडियो डालना। जुमले को कुछ निकाल भी देना मेरे दोस्त, आधी अधूरी वीडियो मत डालना। अभी एक वीडियो वायरल करता है, हम बैठे असद इकबाल भी बड़ा जलसा हुआ, उसमें लिखा है कि झारखंडी की तकरीर सुनना मना है, जब तक इनकी तकरीर पे अमल नहीं करोगे सुनना बेकार है। ये बोले कि इनकी तकरीर जब अमल करोगे तब सुनो, वरना बेकार है। ये बजाते हैं बाजा, शादी में मत लेके जाओ, है ना, पटाखा मत फोड़ो, तिलक मत लो, ये इसका पैगाम होता है। तो ये अगर तुम करते ही रहोगे तो सुनना बेकार है। तो ये लफ्ज़ बेकार कर दिया, तब चैनल वाला अनपढ़ लोग उसको थोड़ा सा काटता है। देखो भाई झारखंडी बाबा के खिलाफ असद इकबाल ने बोल दिया कि तकरीर सुनना बेकार है। कहां तक ये चैनल वाला गिरा है, सो देखो। ये अपने फूज के चक्कर में मीडिया वाले, ये क्या कहते हैं, मोबाइल वाले, है ना, फेसबुक इंस्टाग्राम वाले, कहां हद तक गिर जाता है। एक अधूरी वीडियो इसी तरह काट के डाल दिया मुझको, फिर सोशल मीडिया पे वो तौबा नमा देखिएगा पूरा घूम रहा है, देखे होंगे शायद,
देखे होंगे, उसी वजह से हमको डालना पड़ा, जबकि मैं ऐसा कोई लफ्ज नहीं बोल, तौहीन की कोई लफ्ज नहीं होती है। उस वीडियो को आधी अधूरी काट लेता है। जुमला मेरा था गलत, बोलने में कभी होता है इंसान से, कभी जुमला गलत हो भी जाता है। अब इंसान से गलती हो ही जाती है, अब बोलते बोलते कभी फिसल जाएंगे। गाड़ी रोड पे चलेगी एक्सीडेंट होगा। अब जिसकी गाड़ी खड़ी रहती है वो एक्सीडेंट कहाँ करेगा? जिसकी गाड़ी खड़ी रहती है वो एक्सीडेंट कहाँ करेगा? अब झारखंड में गाड़ी चलती है, हो सकता है कहीं ठोका जाएगा। अब हम चल डेली 1.5 घंटा बोल रहे हैं, कहीं जबान फिसल जाएगी। कोई जरूरी है कि मैं कोई फरिश्ता कि आइंदा मेरी गलती नहीं हो भी सकती मेरी गलती, फिर तौबा करेंगे। अल्लाह वो जितना मेरा बंदा तौबा करता है उतना उसे प्यार करता है, उतना महबूब रखते हैं। अल्लाह तौबा को पसंद करता है। हम बार बार तौबा करें, रोज तौबा करें, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों? इसलिए मेरी माँ बहन धीरे में बात करना। शोहर बोला ए फलना की माँ कहाँ हो, तो किचन बाथरूम से आवाज मत देना, बल्कि किचन से निकल के शोहर के बेडरूम में जाके धीरे से बोलना, कुछ कह रहे थे। लेकिन अरे बाप, अगर शोहर वहां है बेडरूम में और किचन में अगर बीवी यार बोल दिया फलना माँ कहाँ है, ना सुनता नहीं देखता कहाँ। आप लोग नहीं, आप लोग धीमी आवाज में शोहर से इतनी मोहब्बत करना कि शोहर के साथ में बैठ के तुम खाना खा सकती हो, एक ही प्लेट में खा सकती हो। मेरे दोस्त, अगर चाहो कि तुम बीवी से मोहब्बत करो, एक ही प्लेट में खाते खाते पहला लुकमा तुम बीवी के मुंह में डाल भी सकते हो, ये भी सुनना था। लेकिन देख देख के डालना हो साथ साथ, वरना जहां बीवी पहला लुकमा डाल दिया, माँ देख ली ना बचो रे वाह, क्या बताएगा रे वाह, बर्बाद हो जाओ। हो साथ साथ तेरी बीवी पानी पीते पीते अगर एक गिलास में आधा पानी बच गया, तुम बीवी के हाथ से ले लो, पानी पी लो, गुनाह नहीं बल्कि सरकार की सुन्नत। एक पानी का गिलास है, इतना पानी बचा, बीवी पहले पी रही थी, तुम कैसा है क्या है पानी है? अब बीवी बोले, शोहर बोला हाँ पानी पिलाओ, बीवी बोली हम लाते हैं। कहाँ जा रही हो? पानी गिलास में, और फेंकेंगे, अरे फेंको मत, उसी को लाओ। और वही बीवी का बचा हुआ पानी अगर शोहर पी लेता है तो गुनाह नहीं, सरकार की सुन्नत होती है। यही सोच सोच के कल बीवी का बचा हुआ पानी पीते रहो, तब पता चलेगा तेरी माँ कहेगी मेरा घर बर्बाद हो गया। हमारे घर हर कर बदगत ना के वाह हमारा बेटा बहुत चार बड़ी खराब। तो मोहब्बत है, लेकिन इसके लिए पढ़ो लिखो तब समाज में सब चीज आएगी। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर के पास जाना तो श्रृंगार करके जाना, चेहरा में कुछ लगा लेना, हाथ मुंह पोंछ लेना, सुंदर कपड़ा पहन लेना, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, आंख में काजल, माथा संवार लेना, चूड़ संवार लेना। शोहर के पास जाके खड़ी होके मुस्कुरा देना। 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है, वही सवाब शोहर के पास श्रृंगार करके खड़ी हो जाओगी तो मिल जाए। जैसे तेरी बीवी अगर तेरे पास आने से पहले तुम दिन भर काम करके 8 बजे रात घर आया, अब बीवी तुम्हारे पास जा रही है, थोड़ा आंख में काजल लगा ले, माथा बाल संवार ले, बेहतर सुंदर कर ले, चेहरा में कुछ लगा ले, यानी देखने में थोड़ा सुंदर लगे, तेरे पास जाके देख के मुस्कुरा दे, 2 रकात नफल का सवाब। लेकिन आजकल की बहू बेटी ऐसे नहीं आएगी, दिन भर काम करते करते बर्बाद। अब जब शोहर आया तो उसके पास घुसी तो भूत के तरह लगता है, बहू बीवी नहीं ये भूत आ गया। हाँ, लगता है चुड़ैल घुस गया है। 2 मरतबा बीवी देखोगे डर, लेकिन ये शोहर के पास खाली करेगी। लेकिन जब कहीं मोहल्ले में शादी देख लेगी कि फलना घर में शादी है, सब लोग को वहां जाना है, तब बहू बेटियों का देखना 2-4 सब नहीं। कुछ बहू बेटी ऐसी होती है, शादी के नाम सुनने के बाद 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा बनने में संवरने में। देखते हैं शादी में जाते हैं, निकाह पढ़ाने अंदर घुसिएगा ना तो पता चलेगा ये मोहल्ले का औरतों को दिन भर बराबर देखते हैं, पहचान जाते हैं गाँव, लेकिन शादी में नहीं पहचान पाइए, रहता सब बाहरी विदेशी तरह। एक जगह तो अपना शोहर अपनी बीवी नहीं पहचान पाया, घर में मोटा मोटी देखता था, बीवी बन संवर के बैठी थी, शोहर बार बार भाल रहा था, देख रहा था। बीवी बोली क्या चीज देख रहे, बल घर में भूत की तरह, यहाँ सुंदर का, वहां आप अकेले देखते, यहाँ सब देखता है।
अगर सबको चेहरा दिखाने की नीयत से श्रृंगार करोगे मेरी माँ बहन तो सुन ले, कयामत के दिन तो मैदान महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सवानेजे पे सूरज होगा, बाय परेशान लोग नजर आएंगे, लोग पसीने में शराबोर होगा, सबों की नफ्सी नफ्सी आलम होंगे। जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, दिखाने की नीयत से श्रृंगार करती थी, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त न होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दुनिया में दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन खबरदार अपना चेहरे को गैर मर्दों पे जाहिर ना करना। अगर नीयत ये हो कि हम मुखड़ा सजा के शादी घर जाएंगे, मटक मटक के चलेंगे, जहाँ रोशनी जहाँ लाइट है वहीं घूमेंगे, लोग मुझको देख के कहेंगे कितनी सुंदर है, ये अगर तेरी नीयत है कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी, ये गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, बेइज्जती रुसवाई होगी। इसलिए अपने चेहरे को शोहर के पास चमका के जाना, तुम्हारा सजदा भी चमकेगा, अकीदा चमकेगा, ईमान चमकेगा, तेरा शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा। मेरी माँ बहन श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। आजकल तो शादी घर में लड़कियां मोबाइल ले जाती है, मोबाइल इतना बड़का बड़का मोबाइल, हाँ शादी हो रही है, जहाँ जहाँ सजावट है, फूल है, वहाँ बीच बीच में सेल्फी ले रही है और मुंह कुल्फी की तरह। इसलिए खुदा के वास्ते अपने चेहरे को बचा के रखो, शोहर से मोहब्बत करो। शोहर तुम्हारा मजदूरी करके दिन भर आता है, चुप तुम लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं बेटा, हम देख रहे कब से। जलसे में आया आगे करो तो सुभान अल्लाह बोला करो, वरना अब सामने बैठा करो। क्या हम लोग कुछ नहीं बोलते उसके ये मतलब नहीं, ठीक से बैठो बैठो बैठो, बेशरम की तरह, शर्म नहीं आती है आगे बैठ करके बेहया की तरह। सोच मूंगफली फेंको तो उधर जाओ, उधर जाओ, बेवकूफ कहीं की अकल नहीं, क्या दिमाग रखते हो, इतना बड़ा बड़ा लड़का हो गया, पढ़ने लिखने के लायक हो। चेहरे को बनाओ बेटा, दिमाग को लगाओ। 9 साल के लड़का जिसको तुम लोग गेम खेलते हो ना, जो लड़का जो मोबाइल में गेम खेलते हो, पॉप, ये लड़का का नाम है पॉप, गेम का नाम नहीं है, PUP पप, एक यहूदी का बेटा है। 9 साल की उम्र में उसने गेम बनाया, सोचो कितना दिमाग लगाया। 9 साल में गेम बना के एक ऐप तैयार करके मोबाइल में लोड किया, उस ऐप से वो करोड़ों अरबों कमाया और एसी रूम में सो करके तुम्हारी बर्बादी दिख रहा है। 9 साल का लड़का तुमको तबाह कर दिया। ईसाई का यहूदी का कितना बेटा दिमाग होता है, 9 साल में गेम बनाने वाला 2 साल 4 महीने में बनाया गया, कंप्यूटर में बैठ के दिमाग लगाया और उस गेम से तुम्हारी बर्बाद हो, स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, वो स्कूल घुस के गेम बना के तुमको बर्बाद कर, और तुम गेम खेल करके स्कूल छोड़ दिया, जिंदगी बर्बाद कर, भविष्य बर्बाद कर। अब सुन नहीं लगता, अफसोस लगता है मुझको, बहुत अफसोस लगता है। इन बच्चों की जिंदगी देखते हैं, खुदा के वास्ते बच्चों को सवाल है। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, तो शोहर तेरा जैसा हो लेकिन शोहर तेरा है। शोहर से तुम मोहब्बत करो, उनको जब काम करके मजदूरी करके रात में जैसे सोए तो उनके पाँव दबा दो, उंगली चटका दो, उसके पाँव दबाने में 70 तोला सोना खैरात का सवाब। एक शोहर जैसे कि खिदमत करती, जो बीवी शोहर की खिदमत करती है तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलता है, जो गरीबों में बांटने में उतना सवाब हो। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिल जाए तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, तब आप लोग नहीं, नदी ऊपर आप लोग ठीक ठाक है, आप लोग में कोई कमी नहीं। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना 110 के माने 112, 110 के माने 110 कर, हम 12 कर, कितना पढ़ा लिखा कितना तेज है सोचो। हमने 10 कहे 112 नहीं बोलना, आप गलत बोले 110। पता चला कि आप लोग पढ़े लिखे, तीने को पढ़े हैं, सॉरी प्रॉब्लम बिजी, इससे ज्यादा पढ़ता कहाँ।
मुसलमान जाएगा स्कूल पढ़ने इंग्लिश मीडियम थोड़ा बहुत है ना, 5वां 6ठा 7वां झोला झपटा फेंका फेंकी, 8वां लूंगी समटा समटी, 9वां रंग पचड़ा राजमिस्त्री बड़ी व्यापारी पथल खदान खत्म, गुरु व्यापारी सुताल नहीं कर। पढ़ोगे ना तो माहौल समाज में बदलेगा। आज तेरा तुम क्यों बेटी बाप से भीख मांगते हो, 4 लाख मांगते हो, तेरे तुम्हारे पास कमाता भाई बेटा हुनर देता, तजारत देता, कारोबार करता, बेटा कहता बाबा हम इतना कमा लिए क्यों रिश्वत से हम रिश्वत लेंगे, वो रिश्वत है, वो पैसा रिश्वत है, रिश्वत हराम है, रिश्वत हराम होता है और वो हराम खा खा करके शादी कर रहे हैं। और बताओ क्या तुम्हारे घर में बेटा पढ़ा लिखा होगा, समाज के सामने खड़ा होगा, बेटा कहेगा बाबा 4 लाख 3 लाख में मेरी कीमत मत लगा, फैशन प्रो डिस्कवर केटीएम मेरी कीमत मत लगा, बाबा नबी के नाम पे मैंने पूरे गली को सजा दिया था, गली के नाम पे फुलझड़ी लगा दिया था, गली के नबी के नाम पे मोहल्लों में चौक चौराहे पे आमदे सरकार के मौके पे जुलूस मोहम्मदी से माशाल्लाह आज का जलसा 100% कामयाब। फिर मैं 14 को इस इलाके में कहीं आ रहा हूँ, फिर 16 को भी इस इलाके में कहीं आ रहा हूँ, 14 को भी और 16 को भी, इसी महीने में रमजान से पहले माशाल्लाह। आज की जो मेरी तकरीर होगी उस दिन अलग तकरीर होगी, उसके बाद फिर अलग तकरीर होगी। आज देख लिए ना तकरीर में तो फरमाइश कर दिए कि थोड़ा सा बोल दीजिए, वरना मैं ये को भी नहीं बोलते तो मैं नहीं बोलता। बोला बाबा थोड़ी सी वो सब बातें जो लड़का लोग सुनना चाहता है, वरना मैं मुसलसल दूसरी बोलता। लेकिन बोला नहीं, थोड़ा सा चूंकि मेरी पहचान भी उसी चीज है, अगर हम नहीं बोलेंगे तो वो चर्चा करेगा साला झारखंडी आज मूड से नहीं बोला, आज बहुत बड़ा उसका हाई प्रेशर में बोला होता है। अभी तकरीर करके चले जाएंगे, मोड़ में सुबह चाय पिएगा, साला गजब बोलता है, साला गजब बोलता है, मौलाना गजब नहीं, साला गजब, ये हाल है। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत कर और शोहर के साथ में हुस्न सुलूक पेश कर, और शोहर जब जुम्मा पढ़ के आए तो अपने शोहर को सलाम करना। अगर डेली नहीं कर पाती हो तो छोड़ो, लेकिन जुम्मा पढ़ के आएगी तो एकदम इसको सोच लो आज के बाद कि जुम्मा पढ़ के जो ही शोहर कदम घुसे अस्सलाम वालेकुम, 1-2 दिन पहले खराब लगेगा, थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं लगेगा कि सलाम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, तू सलाम कर, खराब नहीं, मोहब्बत है। तुमको अगर शर्म लगेगी फिर भी तुम सलाम करो, आदत बना लो, सलाम करो। शोहर को देख के कसम खुदा की कितना तुम्हारा शोहर गुस्सा होगा, लेकिन सलाम कर दो गुस्सा खत्म। सलाम जो है ना एक बहुत बड़ा केमिकल है बुराई खत्म, गुस्सा को दूर करने के लिए। इसलिए तू अपने शोहर को सलाम कर, और अगर वो ना करे तो तू कर, तू लो बीवी को करना, मंतरी हो क्या, तब बीवी को सलाम करो, बीवी करेगी तुमको, तुम करो बीवी को, मोहब्बत बढ़ेगी, बच्चे पैदा होंगे गुलाम हुसैन बन के जिएगा, बेटियां पैदा होगी कनीज़े फातिमा बन के चलेगी, बेटा सड़कों पे चलेगा जबान से कहेगा सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। माशाल्लाह आज का जलसा 110%। सुनो जाना नहीं, ये सामान अभी बिकेगा, हजरत कोई है ये आपके हमारे हजरत जो है बहुत माशाल्लाह ये सामान सब बेचेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मन में पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।